जय हिंद। आज हम डेसिमल का डिवीजन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल का डिवीजन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हमने नंबर लिख रखा है, ये ऊपर वाला जो जिसको हम न्यूमरेटर करते हैं 8.75, ये एक डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर का हम होल नंबर से डिवीजन कैसे करेंगे उसको हमको देखना है। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर कहते किसे हैं और डेसिमल नंबर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेसिमल नंबर मिल करके बना होता है या जिसको डेसिमल नंबर हम डिनोट करते हैं। जैसे ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ये 8.75 है, तो 8 जो है ये होल नंबर है। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और वो जो 75 है ये फ्रैक्शन नंबर है। जो फ्रैक्शन नंबर होता है 75, वो होल नंबर का पार्ट होता है। तो ऊपर वाले के नंबर को हम डेसिमल नंबर कहेंगे, जो हमारा डेसिमल पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है 8.75। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको होल नंबर कहते हैं, और डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर होता है 75 जो होता है उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। तो इस डेसिमल नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे कि कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे 8.75 मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको हम अंदर की तरफ लिख लेंगे 8.75 को। और जिससे डिवाइड करना है, 7 से हमको डिवाइड करना है, 7 को हम बाहर लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे कि हम कैसे डिवाइड करेंगे 8.75 को 7 से कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है, 8। अब 8 को देखेंगे कि 7 से कम है या 7 से ज़्यादा है। अगर 8 की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तब तो ये 7 का टेबल 8 बार आ जाएगा। मतलब 7 वन जा 7 चला जाएगा, 7 वन जा 7 चला जाएगा। अब 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1। 1 बचा ना। अब यहाँ पे फिर वही कंपेयर करेंगे कि 1 की वैल्यू 7 से कम है या ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 की वैल्यू है ये 7 से कम है। 7 से कम है तो टेबल नहीं जाएगा, यानी इसके बाद वाला जो नंबर है, 8 के बाद वाला नंबर कौन सा है, 7 है। 8 के बाद वाला नंबर 7 हम यहाँ पे उतार लेंगे। बट जैसे ही 8 से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आता है, तो डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे हम लगा देंगे। यानी 8 के बाद वाला जो नंबर है 7 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 1 और 7 मिल करके कितना हो जाएगा, 17। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 17 आवे या 17 से कम आवे। तो 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 थ्री जा 21 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 टू जा 14 पढ़ेंगे। 7 टू जा 14। अभी ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 14 गया, कितना आया, 7 में से 4 गया 3, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 आया। अभी भी देखिए अगर ये 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 3 7 से छोटा है, यानी टेबल नहीं जाएगा। तो 3 के बाद जो नंबर है यहाँ पे, 7 के बाद जो नंबर है 5, इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। 3 5 मिल करके 35 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 35 आवे या 35 से कम आवे। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यानी ये आपका कट गया। तो आंसर कितना आया, 1.25। ये हमारा जो कोटियंट है, ये हमारा इसका आंसर आ गया 8.75 को। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.25। इसी तरह से हम क्या नाम है इसका क्या नाम है डेसिमल नंबर का होल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे जो हमने एग्जांपल आपको बताया वो डेसिमल नंबर को होल नंबर से हम डिवाइड करके यहाँ पे बताए हैं। अगर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि हम डेसिमल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट्स से अगर हम दो डेसिमल वैल्यू लेते हैं, जैसे एक डेसिमल वैल्यू हमने ले लिया 32.3 ले लिया, और दूसरा डेसिमल वैल्यू ले लिया हम 1.6 ले लिया। चलिए हम एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक डेसिमल वैल्यू हमने ले लिया 32.6 और दूसरा डेसिमल वैल्यू ले लिया हमने 1.6। अब यहाँ पे 32.6 डिवाइडेड बाई 1.6। अब चाहे इस तरह से लिखिए या चाहे इस तरह से लिखिए, 32.6 डिवाइडेड बाई 1.6। ये हमारा न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों नंबर हमारा डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर है होल नंबर है, और डेसिमल पॉइंट से के बाद वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर है। सो डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो इसका डिवाइड करने का रूल, सबसे अच्छा रूल होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब 1.6,
जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नीचे वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16, बट जब अगर नीचे वाले नंबर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, जब 32.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 326 आ जाएगा। ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 326। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब देखिए ये ऊपर वाला भी होल नंबर हो गया और नीचे वाला भी होल नंबर हो गया। अब होल नंबर को होल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, 326/16। अब ये कॉमन डिवीजन मेथड है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 326 को जब 16 से हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका डिवीजन मेथड होता है उससे लगाएंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या नाम है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर अगर हम 10 से डिवाइड करें या 100 से डिवाइड करें या 1000 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। लेट्स से अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 21.5, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 21.5, अगर 21.5 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे या 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम जीरो देखेंगे कि जीरो काउंट कितना हो रहा है, मतलब 1 के बाद कितना जीरो आ रहा है। अब ये देखिए 10 में 1 के बाद सिर्फ 1 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू एक नंबर पीछे इसके शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इसका आंसर कितना आएगा। पहले इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 215 होल नंबर लिख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ पे आएगा, बट अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि 10 में सिर्फ एक जीरो है तो डेसिमल की जो वैल्यू होगी एक नंबर पीछे हो जाएगी, मतलब जो डेसिमल पहले यहाँ पे था अब वो डेसिमल एक नंबर पीछे खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.15। अगर यही 21.5 को 100 से डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, पहले इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें डेसिमल लगाना है कि डेसिमल वैल्यू हम कहाँ पे लगाएंगे। सो सबसे पहले देखेंगे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 के आगे 2 जीरो आ रहा है तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू है पहले यहाँ पे 3, अब 1 2 दो नंबर के पहले आ जाएगी यानी यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0.215। अब इसी नंबर को हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब वैसे ही या इसमें भी वही रूल लगाएंगे, एज इट इज़ नंबर को हम यहाँ पे 215 लिखते हैं, 215 लिखते हैं और यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था ना, देखिए 21.5। अब यहाँ पे इस वाले नंबर में देखते हैं कि कितना जीरो है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे खिसक करके आएगा, 3 नंबर के पहले आएगा, 1 2। अब देखिए तीसरा नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे अपने से जीरो लगा देंगे। अब हमको 3 नंबर मिल गया, 1 2 3, यानी इसके बाद यहाँ पे एक हिस्सा करके आएगा डेसिमल पॉइंट, इसके बाद इससे पहले हम जीरो लगा देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0215। तो ये होता है इसका मेथड कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या नाम है किसी भी डेसिमल को अगर हम 10 100,000 या 10,000 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ जीरो काउंट देखेंगे कि कितना जीरो है, जितना जीरो है उतने नंबर के पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। जैसे 21.5 में 10 1 जीरो है तो 1 नंबर के पहले हमने डेसिमल लगा दिया, इसमें 2 जीरो है तो 2 नंबर के पहले हमने डेसिमल लगाया, इसमें 3 जीरो है तो 3 नंबर के पहले हमने डेसिमल लगाया। हालांकि इसमें 2 ही नंबर हमको मिल रहे थे बट एक नंबर हमने अपने से ऐड किया जीरो, उसके बाद उससे पहले हमने फिर डेसिमल लगाया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कैसे हम डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करेंगे या फिर डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे या डेसिमल को कैसे हम 10 100,000 या 10,000 से डिवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।